बागेश्वर बालाजी की, गौ माता की, भारत हिंदू राष्ट्र की, हरियाणा के बादलों की, कथा करवाने वाले यजमान जी 3 बजे से जो बैठे मनी मन में हमें गाली बक रहे, गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, उन पगलन की भी वो बाद में आ। भैया हमारा माइक तेज कर दो, बैंड बाजा वारन को तनक स्लो कर दो, नहीं तो केवल बाजे ही भर सुना रहे। कभी कहते किसी से रिश्वत लेके आ गए कि गुरुजी को माइक बिगाड़ के ही रहेंगे न कटा। ठीक कर सच, अभी हमें सुनाई नहीं दे रहा, तुझे सुनाई दे रहा है, आग ही के लगी और तेज कर, तोरे कौन कक्का को लगने, बटन दबा दे। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। न्यू ब्लॉग गाइस आ रहे गाइस तारा बाबा गाइस आए थे गाइस, बाबा से दाम वाले बाबा आए थे गाइस, राजेंद्र सात्री आए थे गाइस, जा रहे हैं अंदर बाबा जी के पास। गाइस बच्चे के गेट पे आ चुके थे, इधर गाइस चलते गए अंदर। पहले गाइस अंदर आ चुके हैं, अंदर का सीन चेक करो गाइस। गाइस उस साइड में बाबा जी हैं, चलते हैं इस साइड। तो 5 दिन तक हम आप सभी गेट से यहाँ से गाइस जाने के अंदर के लिए गाइस अंदर का सीन दिखाते हैं गाइस, कुछ अंदर का सीन। जय जय श्री राम वाले गाइस अंदर आ चुके, अंदर का सीन है गाइस। और गाइस राम जय राम जय सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम बुद्ध भगवान के दादा गुरु जी, जिनका आप चित्र हमेशा उनके दर्शन करते हैं, 40 वर्षों तक दादा गुरु जी ने बागेश्वर बालाजी सरकार के चरणों में साधना की, पूजा की, और उस समय भी भक्त उनके यहाँ पहुँचते थे, उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। इसके बाद बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, जय जय श्री राम।
बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, श्री बाबा ताराजी महाराज की जय जय श्री राम। गणपति बप्पा। आप सभी से मेरा आग्रह है, आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। सिरसा की पावन धरा, देवों की तपोभूमि में आज हम आप सभी श्री बाबा ताराजी कुटिया धाम में हम आप सभी विराजमान हैं। आज से 5 दिन तक गोविंद कन्नौजी जी विराजमान हो चुकी। आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप सभी दूसरे वाले मंच पर आ जाएं और संत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे मेरा आग्रह है कि पावन आरती में आप सभी दूसरे वाले जो मंच है, मेरा आग्रह है कि आप सभी दूसरे वाले मंच पर यहीं पर आ जाएं सामने, और मंगल में पावन आरती में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। और आप भी जहाँ हैं वहीं स्थान पर विराजमान होकर, खड़े होकर आप अपने मन में भाव बागेश्वर बालाजी के प्रति आप जगा के रखें और मन की ही आदिवंदनम पुष्पादिवंदनम हरि ओम मंत्र पुष्पांजलिम हरि ओम पर्व में 5 दिवसीय गणपति मेहमान की कथा गुरुदेव भगवान हाल ही में अभी दिल्ली में हम आप सभी ने श्रवण की है। और आज से यानी कि 13 तारीख से 17 तारीख तक गणपति महाउत्सव के पावन पर्व में श्री बाबा ताराजी महाराज के पावन तीर्थ में हम आप सभी 5 दिवसीय श्री हनुमान कथा के माध्यम से वो आपको इस धाम की महिमा के बारे में आप सभी को जानकारी देंगे। और उसके बाद आज के प्रथम दिवस की कथा में हम आप सभी श्रवण करेंगे के लिए विराजमान हुए हैं। जय श्री राम। बोले श्री बाबा ताराजी महाराज की, ओम बागेश्वर धाम की। धन्यवाद। श्री बागेश्वर धाम से पधारे परम पूजनीय, आदरणीय, प्रातः स्मरणीय पूज्य महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, मैं कुटिया का सेवक महावीर शर्मा, कुटिया के मुख्य श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षण करने के लिए हम लोग सबसे पहले हनुमान जी का आवाहन करते हैं, हनुमान जी को बुलाते हैं, नाम संकीर्तन गाकर कलयुग के राजा श्री हनुमान जी को पुकार लगाते हैं। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक और भाव पूर्वक नाम संकीर्तन को गाएंगे। सीताराम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम। दोनों हाथ उठाकर गाइए। सीता राम
सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। दोनों हाथ उठाओ, बड़े भाव से गाओ। जो ताली नहीं बजाएगा, गाएगा नहीं, अगले जन्म में उसकी शादी कैंसिल हो जाएगी। बाद में मत कहना ओ सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, बागेश्वर बालाजी की, गौ माता की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने मताई बाप की, हरियाणा के पागलों की, कथा करवाने वाले यजमान जी की, उनके पूरे परिवार की, कथा में आने वालों की, 3 बजे से जो बैठे मनी मन में हमें गाली बक रहे गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, उन पगलन की भी, जो बाद में आके VIP बन करके बैठ गए उनकी भी। नमः पार्वती पतये हर हर। भैया हमारा माइक तेज कर दो, बैंड बाजा वारन को तनक स्लो कर दो, नहीं तो केवल बाजे ही भर सुना रहे ठटरी केवल। कभी कहते किसी से रिश्वत लेके आ गए के गुरुजी को माइक बिगाड़ के ही रहेंगे न कटा। ठीक कर कर सच, अभी हमें सुनाई नहीं दे रहा, तुझे सुनाई दे रहा है? आगी के लगी और तेज कर। तोरे फोन कक्का को लगने बटन दबा दे, तेज कर और तेज कर और कर। अब लाइन पे आ गए। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी, ओ साधु जी, भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, बागेश्वर बालाजी के चरणों का आशीर्वाद, और आज तो हम पर भी श्री तारा बाबा महाराज की कृपा बरस गई है। हमारे जैसे अकंचन दास के ऊपर भी उन्होंने कृपा की और हमको उनके चरणों में धौंक लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, और अपनी वाणी से उनको हनुमान जी का चरित्र सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से तारकेश्वर महादेव के प्रांगण में वही आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं, वरना कुछ तो घर पर पड़े पड़े ही चाय फुरक कर मर जाते हैं, पर तारकेश्वर महादेव में वही आते हैं जिनको बाबा महाराज बुलाते हैं। ये उनके चरणों का प्रताप, गुरु जी के चरणों का आशीर्वाद, श्री कलिकुल शेखर पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की महिमा, पूज्यपाद श्री दादा गुरु जी का आशीर्वाद, उनके प्रताप के कारण श्री सन्यासी बाबा के चरणों को भी प्रणाम करते हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान के चरणों को प्रणाम। ज्ञानी नामाग्रगण्यम, श्री हनुमान जी महाराज को अनेक उपाधियां हैं, उनमें एक चीज हनुमान जी की हमें बड़ी प्रिय लगती, क्या? प्रभु चरित्र सुनबे को राम लखन सीता। ये हनुमान जी का क्या गजब का
स्वभाव, मेरे पागलों जरा सीखो, बेहतरीन वक्ता बनना है तो बेहतरीन श्रोता बनना पड़ेगा। अगर आपको बढ़िया बाप बनना है तो पहले बढ़िया बेटा बनो, बढ़िया गुरु बनना है, बेहतरीन गुरु बनना है तो बेहतरीन चेला बनो, बेहतरीन ड्राइवर बनना है तो बेहतरीन कंडक्टर बनो, तभी आप बेहतरीन हो पाओगे। इसलिए हनुमान जी का स्वभाव क्या? प्रभु चरित्र राम हनुमान जी महाराज ज्ञानी नामाग्र गण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीस मोक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। श्री हनुमान जी ऐसे दयालु हैं, इतने ज्ञानी होकर के भी कथा के रसिक हैं। इससे सिद्ध होता है कि कथा इंसान की व्यथा को मिटा देती है। ऐसे श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हैं, श्री तुलसीदास जी के चरणों को प्रणाम करते हैं। एवं यह सिरसा के आगल और पागल विराजमान है, पूरे पंडाल में बैठे हैं 3 बजे से। हमें आ तो जाना था 4 बजे कथा में, लेकिन हम आए ही 3 बजे हैं। पहले कल आना था तो संतों की आज्ञा लग गई तो हम राजस्थान चले गए। राजस्थान में सीकर के पास एक बहुत दिव्य संत हुए थे, परम पूज्य श्री रेवासा वाले पूज्य महाराज जी। उनका कुछ दिन पहले शरीर शांत हो गया। हमको खबर लगी, व्यस्तता हमारी ज्यादा थी। रामानंदी संप्रदाय के बहुत बड़े महात्मा थे, तो हमें उनके चरणों में पहुंचना था। तो पूज्य श्री मलूकपीठ वाले महाराज जी वहां थे और हम स्वामी रामदेव जी और हमारे बहुत ही प्रिय अनुज श्री आचार्य इंद्रेश उपाध्याय जी, उनके साथ कल हम फिर वहां राजस्थान चले गए। वहां से हमें हो गई रात। हमने रात हो गई, अब नहीं बनेगी बात, क्योंकि महंगी हो गई रात। तो फिर हमको श्री गोपाल जी ने भी कहा कि गुरुजी कल आ जाओ। और सुबह हम जल्दी तो उठे पर 1-2 कामों में व्यस्त हो गए। चील गाड़ी थोड़ा देरी से उड़ी, चील गाड़ी थोड़ा देरी से उड़ी, लेकिन अंततः गत्वा 1:30 बजे 2 बजे के लगभग हम आपकी जिला सिरसा में आ गए। सो कथा में आ गए, लेकिन अब आ गए, अब 5 दिन नहीं जाएंगे। नहीं, बीच में 1 आध दिन जा सकते हैं, ऐसा कोई बंधन थोड़ी है। कौन हमने तुमसे कर्जा लिया है कि नहीं जाएंगे? जा भी सकते हैं, साधु है, नदी और साधु का कोई ठिकाना थोड़ी है, जा भी सकते हैं। लेकिन जाएंगे तो भी यहीं आएंगे, 5 दिन तो यहीं कथा सुनाएंगे। तो आज जितने भी लोग इस प्रांगण में बैठे हैं, कल से हम समय का ध्यान रखेंगे। आज पहला दिन है, थोड़ा कष्ट होगा आपको। कल से हम 4 बजे हर हाल में आएंगे, चाहे जो हो जाए। वैसे हम समय के पक्के हैं। आज देखो टाइम पे आ गए, इतने टाइम के पक्के हैं अपन। पृथ्वी पलट जाए पर हमारी घड़ी नहीं पलट सकती, क्योंकि हम घड़ी पहनते ही नहीं। एक हमें मिले बहुत बड़े नेता हैं, वो हमारे बहुत प्रिय हैं, बहुत अच्छे, हमें नेताओं से ठीक है, अच्छा है, हमारे बहुत मित्र हैं। बोले गुरुजी आप 4 बजे का कह देते, 6 बजे आते। हम कहा हम घड़ी नहीं पहनते, तुम पहनते हो, तुम देखो हम कितने बजे आए। इसी चक्कर में नहीं हम पहनते घड़ी, क्योंकि उसे हमारे हिसाब से चलना नहीं है, और जिसे हमारे हिसाब से नहीं चलना, कौन बदलता दे, बाहर में जाए। तो लेकिन कल 4 बजे आ जाएंगे समय पर आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। देरी के लिए आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। पर आप सब जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, देश विदेश में संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से जो भी कथा को सुनेंगे, सुंदरकांड की महिमा को, गोस्वामी जी ने एक चौपाई से प्रणाम किया, हम भी प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं भैया सीताराम 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 कहे
जाहि विधि राखेरा, ताहि विधि राखेरा। साधु जी धन्य है भगवान की कृपा। आहा, ये सौभाग्य होता है, सिरसा वालों का सौभाग्य है। इसलिए सौभाग्य है शिव की नगरी में तुम्हारा जन्म हुआ है। भगवान शंकर की नगरी, और केवल शंकर की नहीं, संतों की नगरी, एक से एक महात्मा हुए, ऐसी धार्मिक नगरी। हम तो अगर ये भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं, हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी अगर सिरसा को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। धार्मिक राजधानी है, अध्यात्म की राजधानी है। धन्य है सिरसा। यहाँ के कंकड़ कंकड़ में शंकर शंकर का वास दिखाई देता है। यहाँ की प्राचीनताएं, धन्य है सिरसा की नगरी, जहाँ रामदेव बाबा के मंदिर की बहुप्रसिद्धि पाकिस्तान तक है। हमारा सिरसा ऐसा है जहाँ संत भगवान गुरुद्वारा के रूप में भगवान संत श्री गुरु गोविंद सिंह का जहां पर गुरुद्वारा है, जहां पर पूरे देश भर के सरदार सिख समाज के हमारे भाई जन आते हैं और मत्था टेकते हैं, ऐसी भूमि सिरसा की भूमि। ऐसी भूमि सिरसा जहां पर तारा बाबा की कुटिया के चमत्कार चहुओर सुनाई देते हैं। ऐसी भूमि सिरसा जहां 108 फिट के भगवान महादेव की दिव्य मुस्कान की छटा बड़ी दूर से दिखाई देती है, जिन्हें तारकेश्वर महादेव कहा जाता है। ऐसी भूमि सिरसा जहां की चर्चा, राधा स्वामी सत्संग की चर्चा सर्वत्र सुनाई देती है। ऐसी भूमि सिरसा में जो हरियाणा की सांस्कृतिक नगरी है, हम आए हैं। भगवान की कृपा हुई है, तारा बाबा की कृपा हुई है। उनके दया के कारण भगवान की जो भी टूटी फूटी कथा हमसे बनेगी, कथा टूटी फूटी नहीं होती है, वाणी टूटी फूटी होती है। कथा तो हमेशा ठीक होती है, हम ही टूटे फूटे हैं। तो जो भी उनकी कृपा हम पर बरसेगी, हम उनके चरणों में कथा सुनाएंगे। पर हम सोच रहे थे क्या सुनाएं। सुंदरकांड पर अभी हमारी कुछ दिनों पहले कथा हुई, रुक गई थी, पूरी नहीं हो पाई। हमें लगा सुंदरकांड यहाँ पूरा हो जाए। एक चौपाई फिर भी हमें याद आ गई। बहुत बार उस चौपाई पे हमने बोला, पर उस चौपाई से हमारा जी नहीं भरता। हनुमान चालीसा की चौपाई है और उस चौपाई से दिल भरता नहीं है। इतनी प्यारी चौपाई है, बार बार उसी पर बोलने का मन होता है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, होना बड़ी बात नहीं है, मन का सुंदर होना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बहुत लोगों का तन तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन मन ऐसे काला होता है जैसे अमावस्या में जमराज भैंसा पर बैठ के आ रहा है। कई लोगों का ऐसा मन होता है। अब बुरा ना मानिए, ऐसे लोग बड़ी खतरनाक, बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन बुरा ना। अच्छा, हम लोग भी इतने गजब के लोग हैं, तन को चमकाने के लिए तरह तरह के साबुन लगाते, सौंफ लगाते, शैम्पू लगाते, फेस वॉश लगाते। आजकल तो कई लोग उसी में घुसे रहते, वो फाउंडेशन में एकदम लगे हैं। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ। हम ये नहीं कहते कि तुम श्रृंगार मत करो, हम ये कहना चाह रहे तुम तन को तो चमकाओ, पर मेरे पागलो, परमात्मा तन की सुंदरता नहीं देखता, मेरा हनुमान तो मन की सुंदरता देखता है। किसी का तन सुंदर हो, मन काला हो, हनुमान जी की कृपा से वंचित हो सकता। मेरे पागलों, अक्खड़ और फक्कड़ महात्मा तारा बाबा, उनकी कृपा को पाना है तो तुम्हारा थौक लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे दिल का उनके चरणों में चढ़ा जाना बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान की कृपा को पाने के लिए हरियाणा के पागलों, सिरसा के पागलों, आज के सूत्र को नोट करो। हमें तन को नहीं चमकाना, मन को चमकाना।
अब प्रश्न उठता है, गुरुजी तन को चमकाने के लिए तो तरह तरह के फाउंडेशन आ रहे हैं, मन को चमकाने के लिए कोई क्रीम बनी? हाउ बनी? कौन सी? फैलवली ठटनी के वाली नटकटा, ये तो तन के लिए है। फिर कौन सी क्रीम? भगवान की कथा मन को चमकाती। अच्छा, आजकल श्रृंगार का बड़ा जमाना, बुराई करनी नहीं चाहिए पर छोड़ी भी नहीं जा सकती। एक बहन जी आत्महत्या करने जा रही थी, यहीं की हमारी सिरसा की चेली थी, नाम था मंगू बाई, यही सिरसा की थी। हम कहा कहाँ जा रही बहन जी? अब हमें तो मरना है, पति से हैरान है, मरना है, हमके मर जाओ। जब हैरान हो तो मर जाओ, क्या कर सकते हैं। जब नहीं मानी, मरने गई, तो हमने देखा वो ब्यूटी पार्लर में घुस गई, नीचे लगा या फिर ऐसे ही लगा। तो हमने कहा बहन जी मरने जा रही तो ब्यूटी पार्लर में क्यों घुस गई? बोली गुरुजी। हम कहा हाँ। बोले कल अगर हमारी न्यूज बने। तो ठीक है, तो ठीक है, तो ठीक, बुरा ना मानिएगा। हम लोग ऐसे तन के चमकाने के लिए परेशान हैं, इस प्रकार तन को चमकाने के लिए हैरान है। मेरे पागलों, जितना तुम तन को चमकाने के लिए हैरान हो, इतने से आधा ही अगर मन को चमकाने के लिए हैरान हो जाओगे तो हनुमान जी की कृपा को पा जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब प्रश्न उठता है, मन को कैसे चमकाएं? हनुमान जी से सीखो। ए हा प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी के द्वारा मन को चमकाना है तो हनुमान जी से सीखो, कथा को सुनो। क्या सुनो? जोर से बोलो। कथा मन को चमकाती है, मन के विकारों का दर्पण है। अपने मन का दर्पण है कथा बताती है कि अपनी औकात क्या है। बोलो सीताराम। वरना तो तन के उजले बहुत हैं, मन के उजले कम हैं, पर मन को उजला रखना है तो भगवान की कथा सुनो। हमें लगता है ऐसा, बुरा न मानना। देखो एक बात हम स्पष्ट कर दें, हम किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं, हम हनुमान जी के समर्थक हैं। लेकिन लोग पूरी बात सुनो, पर हमें ऐसा लगता है तारा बाबा ने गोपाल कांडा जी को और गोविंद कांडा जी को इसलिए चुना है ताकि यहाँ पर रहने वाले लोग हर साल कोई ना कोई संत कथा कहने आवे तो अपने मन को चमका पाए। इसीलिए बाबा ने चुना है, क्योंकि हनुमान जी को भी प्रिय। अभी जैसे जो बोल रहे थे, महिमा गा रहे थे, उन्होंने कहा कि तारा बाबा की बात शंकर जी से होती थी। अब कितना गजब का कनेक्शन है, हनुमान कथा फिट बैठ रही कि जिनका शंकर जी से कनेक्शन, शिवरात्रि को जिनका अवतार हुआ, जन्म हुआ, ऐसे तारा बाबा को शंकर जी का रूप माना जाता है, तो शंकर जी का ही अवतार माना जाता है। हमारे हनुमान जी शंकर सुमन केसरी, शंकर सुमन केसरी नंदन। शंकर जी किसके अवतार हैं? पुत्रों का अवतार श्री हनुमान जी है। तो तारा बाबा किसके रूप? शंकर जी के।
और हमारे हनुमान जी किसके अवतार? शंकर जी के। और यहां पर जहां कथा हो रही उनका नाम भी तारकेश्वर महादेव है। अब बताइए तीन संयोग जुड़ गए। शिवरात्रि